हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हेजू को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में उन्हीं मैसेजों को चेक कर रही होती है जो कि उसने सोबिन के पुराने नंबर पर भेजे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब हेजू बाहर आ जाती है और नामजोग से बातें कर रही होती है। नामजोग अब अपने ऑफिस में जाने वाला था। वह हेजू से कहता है कि आपकी कार कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नई कार दिला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हेजू मना कर देती है। अब हमें नामजोग और जेंगो को दिखाया जाता है जो कि गैविसून की दुकान के सामने आए हुए हैं। गैविसून बाहर आती है और वह इन दोनों को कह रही है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। यहाँ पर गैविसून नामजोग से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पहले गैविसून से जेंगो मिल चुका है। यहाँ जेंगो गैविसून से को कह रहा है कि आप नामजोग से नाराज़ मत रहिए, वह यह सब कुछ कानून में सुधार करने के लिए कर रहा है ताकि जो कुछ आपकी पोती के साथ हुआ हो वह और किसी लड़की के साथ न हो। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ गैविसून नामजोग से कह रही है कि आप जितना चाहे मेरा यूज़ कर लें, लेकिन इस कानून को जड़ से मिटा दें, इसमें सुधार करें। और यह नामजोग भी गैविसून से वादा कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब हमें नामजोग और उसके वर्कर को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर उस लड़की के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसे ये सेक्स वर्कर कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुन होंग आ जाते हैं और सुन होंग यहाँ पर इनसे कह रहे होते हैं कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। अब हमें हेजू और योजिन को दिखाया जाता है जो उस जगह पर आए हुए हैं जो हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जा चुके हैं और उनकी याद में इन्हें फूल और तस्वीरें रखी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत पहले योजिन की बेटी मर चुकी है, इसलिए उसी की याद में उसकी फ़ोटो देखने के लिए वह यहाँ पर आई है। वह हेजू से कहती है कि तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हो क्या। हेजू कहती कि ठीक है। हेजू बाहर आ रही थी। बाहर आते हुए वह एक आदमी से टकरा जाती है। इस आदमी को टकराते हुए एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह अपने घर में थी और उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें यह आदमी योजिन और उसकी बेटी के साथ था। यहाँ पर हेजू उस आदमी को रोकती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। वो आदमी कहता है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, तुम कौन हो। तभी अंदर से योजिन भाग कर आती है और वही इस आदमी को मारने लगती है। वह कहती है कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम एक हत्यारे हो, तुमने मेरी बेटी को मारा है। साथ में योजिन कहती है कि तुम मुझे भी मार दो। वह आदमी कहता है कि चलो हम दोनों मर जाते हैं। यहाँ पर हेजू बीच में आ जाती है। वह आदमी कहता है कि तुम कौन हो। हेजू कहती है कि मैं इसका परिवार हूँ। साथ में हेजू बताती है कि मैं नामजोग की पत्नी हूँ जो कि लॉयर है और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें सुन होंग को दिखाया जाता है जो कि नामजोग से बातें कर रहा होता है। सुन होंग यहाँ पर सेयोंगी के परिवार में थे, इसलिए यहाँ पर सुन होंग को पता चल जाता है कि सेयोंगी के भाई के बीच और नामजोग की पत्नी के बीच क्या हुआ था। यहाँ पर नामजोग कहता है तो क्या आप एक सौदा चाहते हैं और आप वो ज़मीन लेना चाहते हैं जो कि सेयोंगी और उसकी माँ की नहीं है। अब हमें हेजू और योजिन को दिखाया जाता है जो कि बस में अपने घर पर आ रहे होते हैं। अब हम सोबिन को ही देखते हैं जो कि योजिन के रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई है, लेकिन वहाँ पर योजिन नहीं थी, वहाँ पर एक और महिला थी। वह उससे कहती कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। अब यहाँ पर सोबिन एक फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने उस लड़के के पास फ़ोन मिला था तो वह कह रहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ़ोन चाहिए तो मुझे पैसे दो। अब यहाँ पर सोबिन खाना खाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि योजिन भी आ जाती है। अब ये दोनों बातें करते हैं जहाँ सोबिन योजिन से कहती है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है और यहाँ पर योजिन उनसे पैसे दे देती है। योजिन कहती है तुम यहाँ पर कभी मत आना, जो भी बात हो मुझे मैसेज कर देना। वही दूसरी ओर हमें योनसियो को दिखाया जाता है जिसकी कुछ दोस्त उससे बातें कर रही होती है। वे उसे बता रही हैं कि हमने वो आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उस लड़की के बारे में लिखा था और वह एक सेक्स वर्कर थी और तुम्हारे पिताजी नामजोग उसे बचा रहे हैं जो कि गलत है। अब हमें हेजू को दिखाया जाता है जो कि गैविसून के पास आई हुई है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ गैविसून हेजू को बता रही है कि नामजोग भी मेरे पास आए थे और मैंने उससे कह दिया है कि आप जितना चाहे मेरा यूज कर ले, लेकिन इस कानून में सुधार करें ताकि कल किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी न हो। अब हमें सेयोंगी और कियंग को दिखाया जाता है जो कि सेयोंग के पेरेंट्स के पास आए हुए हैं। सेयोंग ही यहाँ पर इन्हें बता रही है कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने उस पोस्ट को नहीं डाला है। मुझे पता था अगर मैं उस पोस्ट को डाल दूंगी तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, लोग आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन वह पोस्ट मैंने नहीं डाली है, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ सेयोंगी कियंग से कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम घर पर चले जाओ। अब हमें हेजू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडियो के अंदर होती है। तभी उसके फ़ोन पर सोबिन के पुराने नंबर से कॉल आती है। हेजू यहाँ पर कॉल उठाती है। आगे से एक लड़का बोल रहा था। वह कहता है कि मैं जीहून का दोस्त बोल रहा हूँ और वह यहाँ पर हेजू को कहीं मिलने के लिए कहता है। अब हमें हेजू को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप के अंदर आई हुई है और वह यहाँ पर जीहून के दोस्त से मिलने के लिए आई है। जीहून का दोस्त आता है। वह हेजू से कहता है कि आप ही जीहून की माँ है। हेजू कहती है कि हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ हेजू पूछती है तुम्हारे पास सोबिन का फ़ोन कैसे आया। यहाँ पर वह लड़का कहता है कि सोबिन ने मुझे फ़ोन दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं वह कहाँ पर चली गई। और यह लड़का हम जानते हैं कि वही होता है जिसने सोबिन का फ़ोन उठाया था, उससे पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि जब तुम मुझे पैसे दोगी तभी मैं तुम्हारा फ़ोन वापस दूंगा। यह लड़का यहाँ पर अपनी कुछ बातों को कंफर्म करवाने के लिए आया है। वह हेजू से पूछता है कि मैंने सुना है कि
सोबिन के पेट में जीहुन का बच्चा है। और यहाँ पर हेजू भी कह देती है कि मैं जानती हूँ। और यहाँ पर इस लड़के को कन्फर्म हो जाता है कि सोबिन के पेट में जीहुन का ही बच्चा है और यह बात ही वह कन्फर्म करवाने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर यह लड़का हेजू को बता रहा है कि सोबिन एक अच्छी लड़की नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें योजिन को दिखाया जाता है जो कि लड़की के पास आई हुई है और वह उसे कह रही होती है कि मुझे अपना रेस्टोरेंट बेचना है। वह लड़की कहती है तो क्या तुम किसी और जगह पर रेस्टोरेंट लगाना चाहती हो। यहाँ पर योजिन कहती है कि मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ और रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। अब हमें नामजोग और जैंगो को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जैंगो नामजोग को बता रहा है कि सोबिन वापस आ गई है और वह आपको ब्लैकमेल कर सकती है। नामजोग कहता है कि वह मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकती है। जैंगो कहता है सोबिन के पेट में जीहुन का बच्चा है और इसलिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है और कह सकती है कि मैं यह बात सभी को बता दूंगी, इसलिए वह आपके पास पैसे मांगने के लिए आएगी। और वहीं नामजोग के पास किंग का फोन आता है और कहता है कि मेरे पास कुछ जमीन के सबूत हैं और वो सबूत मैं सुन होंग को देना चाहता हूँ। और नामजोग इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है। दूसरी ओर हमें सोबिन को दिखाया जाता है जो कि जीहुन के दोस्त से फोन पर बातें कर रही होती है। सोबिन या जीहुन के दोस्त से कहती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं। जीहुन का दोस्त कहता है कि ठीक है, अब हम मिलते हैं। बाद में यह लड़का एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें यह अपने दोस्त जीहुन के साथ था, यानी कि यह जीहुन का दोस्त है। बाद में यह एक फ्लैशबैक और याद करता है जहां यह सोबिन की एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि सोबिन के पेट में जो बच्चा है वह जीहुन का है, इसलिए इस लड़के को पता है कि सोबिन के पेट में जीहुन का बच्चा है। अब हमें हेजू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है। तभी यहाँ पर नामजोग आ जाता है। यहाँ हेजू नामजोग को बता रही है कि मैं आज जीहुन के दोस्त से मिली थी। नामजोग कहता है कि तुम बाहर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर हेजू कहती है कि वह जीहुन का दोस्त था इसलिए मैं गई थी। नामजोग कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें बाहर न जाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर नामजोग कहता है कि सेयोंगी के अंकल जिनका नाम सुन होंग है, उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी पत्नी हो और वो 20 साल पहले जो सेयोंगी के भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब जानते हैं। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह यहाँ पर हेजू को बता रहा है कि आपकी कहानी बाहर आ सकती है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इसे प्रसारित नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी सहमति नहीं दे देती। साथ में यहाँ पर नामजोग कहता है कि अगर हम उनसे पहले तुम्हारी कहानी को बाहर ले आए तो यह हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी मैं इसे बाहर नहीं लाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। यहाँ पर हेजू कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। अब हेजू बाहर आती है। अब वह योजिन के पास आती है। योजिन के पास जैंगो आया हुआ था। यहाँ पर हेजू जैंगो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैंगो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा शॉप के अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अब जैंगो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हेजू और योजिन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ हेजू योजिन को बता देती है कि मेरी कहानी बाहर आने वाली है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, मुझे क्या करना चाहिए। वह ये सब बातें योजिन से पूछ रही है। दूसरी ओर हमें सोबिन को दिखाया जाता है जो कि लॉकर के अंदर अपने कपड़ों को रख रही होती है। साथ में वो अपने टैटू जिस पर जेडी लिखा हुआ था उसे भी देख रही होती है। अब नामजो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हेजू आती है और कहती है तुम मेरी कहानी को प्रसारित कर सकते हो। साथ में यहाँ पर हेजू कहती है कि लेकिन मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँगी, मैं लोगों को नहीं कहूँगी कि मैंने क्या किया था, और इस बात के लिए वह नामजोग से वादा मांगती है। यहाँ पर नामजोग भी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ इन सब के लिए तुम्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन तभी हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ हेजू अपने घर से बाहर आ रही होती है और वहीं बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और वे पूछ रहे थे कि आपने 20 साल पहले किसको मारा था। और यहाँ पर हेजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उन सभी चीज़ों को याद करती है जो कि 20 साल पहले उसके साथ घटित हुई थी। और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।